गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में लेसन 18 अविकारी शब्द पढ़ा रही हूँ। अभी तक हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ा। ये सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बल्कि अविकारी शब्द तक पढ़ा रखा है, फिर भी मैं अब आपको इसमें शॉर्ट में समझाऊंगी। इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को विकारी शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें विकारी शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ने पर इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। अब हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें कोई विकार नहीं आता, जिसमें कोई विकार नहीं आता। पहले हमने विकारी शब्द बताया, अब अविकारी शब्द। लेसन का नाम ही है हमारा अविकारी शब्द। विकार नहीं आता यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते, सदा एक समान रहते हैं, वे अव्यय यानी अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय के भेद होते हैं 5: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की, पहले हमने विशेषण आपको पढ़ाया, तो विशेषण जो है संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण जो हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो, मैं रोज पढ़ता हूँ, सारे फल हाथों हाथ बिक गए। इसमें जो भी रंगीन शब्द हैं ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसके बाद क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक, जिससे किसी भी क्रिया को करने का तरीका पता चले, यानी शब्द के क्रिया होने की रीति बताते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक कहते हैं। जैसे काव्या चुपचाप चली गई, कोयल मीठा गाती है। इनमें चुपचाप और मीठा क्या है? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। कैसे का जो उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का शब्द होता है। जैसे काव्या चुपचाप चली गई, कैसे चली गई? चुपचाप चली गई। कोयल मीठा गाती है, कैसा गाती है? मीठा गाती है। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं: धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सावधानी पूर्वक, लापरवाही, झटपट, एकाएक, अचानक, भली भांति, आदेश अनुसार, बिल्कुल, तेज, चुपके चुपके, हाथों हाथ आदि। दूसरा आता है हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान से जगह पता चलती है, तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान यानी जगह के बारे में बताए उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर आओ, सामने देखकर चला करो, आप इधर बैठिए, हरियाली चारों ओर फैली है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे अंदर आओ, कहाँ आओ? अंदर आओ। सामने देखकर चलो, कहाँ चलो? सामने देखकर चलो। फिर कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं: यहाँ वहाँ, इधर उधर, जिधर, भीतर बाहर, अंदर आसपास, सर्वत्र, ऊपर नीचे, निकट दूर, आमने सामने, आगे पीछे, दाएं बाएं, चारों तरफ, उस ओर इस ओर आदि। इसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी समय। जो शब्द क्रिया के होने का काल यानी स्थान की जानकारी देते हैं, काल, स्थान, समय और जगह, उन्हें हम क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों मेरा जन्मदिन है, अभी माता जी बाहर गई हैं, हमें सदा सच्चाई का साथ देना चाहिए। इसमें परसों, अभी, सदा और वह प्रातःकाल ही चला गया, प्रातःकाल, ये सब समय हैं, तो इसको हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का शब्द पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कब लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। परसों मेरा जन्मदिन है, कब है? परसों। अभी माता जी बाजार गई हैं, कब गई हैं? अभी गई हैं। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं: अब, तब, जब, कभी, अभी, कभी कभी, जब जब, आज, कल, परसों, आजकल, प्रतिदिन, हर रोज, हर वर्ष, प्रातः, दोपहर, साय, रात, दिन भर, पहले, बाद में, लगातार, 2 बजे, पिछले साल आदि। इसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी नापतोल। जो शब्द क्रिया की मात्रा की जानकारी देते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा, ज़्यादा, बहुत को हम परिमाणवाचक कहेंगे। जैसे कम बोलो, थोड़ा खा लो, बहुत शोर मचा रहे हो, उतना खाओ जितना पचा सको। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कितना लगाकर प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक है। कम बोलो, कितना बोलो? कम। थोड़ा मत खा लो, कितना खा लो? थोड़ा खा लो। ठीक है। कुछ परिमाणवाचक इस तरह हैं: कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, बहुत, उतना, जितना, कुछ, तनिक, थोड़ा थोड़ा आदि। अब विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर होता है। विशेषण विकारी शब्द और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे उसके पास पर्याप्त पैसा है, मैंने पर्याप्त खा लिया। कोई मधुर गीत गाओ, गीता मधुर गीत गाती है।
दूसरा है हमारा क्रिया विशेषण संबंधबोधक। जो शब्द वाक्य में प्रमुख प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें हम संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे रेणु के आगे स्नेहा खड़ी है, डर के मारे उज्ज्वल कांप उठा, बिल्ली मेज के ऊपर बैठे। इसमें जो रंगीन शब्द हैं ये वाक्य को जोड़ रहे हैं तो इसलिए ये हमारे ये संबंधबोधक है। अर्थ के आधार पर संबंधबोधक के भेद होते हैं स्थान सूचक, काल सूचक। स्थान सूचक में के बाहर, के भीतर, के अंदर आदि। काल सूचक के बाद, के पहले, के पश्चात, के उपरांत आदि। विद्या दिशा सूचक की ओर, की तरफ, इधर उधर, के पास। साधन सूचक के द्वारा, के सहारे। विरोध सूचक के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल। कारण सूचक के कारण, के मारे, के हेतु। संबंध सूचक के साथ, के समेत, के संग। तुलना सूचक की अपेक्षा, की तुलना में। और समानता सूचक के समान, के बराबर, के तुल्य, के सदृश। संबंधबोधक का क्रिया विशेषण में अंतर क्या है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग संबंधबोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में किया जाता है। संबंधबोधक का प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम में के साथ किया जाता है, जबकि क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। संबंधबोधक और क्रिया विशेषण। संबंधबोधक, मेरे घर के सामने बस अड्डा है, सामने देखकर चलो, मेरी चप्पल गड्ढे के अंदर गिर गई। और क्रिया विशेषण, अंदर आ जाइए, मीरा के आगे चलो, आगे बढ़ो। ध्यान दें कि प्रायः संबंधबोधक अव्यय का प्रयोग विभक्ति के साथ किया जाता है, पर कभी कभी बिना विभक्ति परसक के भी इनका प्रयोग होता है। जैसे वह बाजार तक गया है, कभी पीठ पीछे किसी की निंदा मत करो। समुच्चयबोधक। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांश तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। जैसे चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। मीरा और तान्या और मीरा सदा साथ रहती हैं। प्रज्ञा स्कूल नहीं गई क्योंकि उसको बुखार है। इसमें भी रंगीन शब्द जो है वाक्य को जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे समुच्चयबोधक है। समुच्चयबोधक के भेद होते हैं उपयुक्त वाक्य में और, क्योंकि तथा या, ये समुच्चयबोधक शब्द हैं। और इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक और व्यधिकरण समुच्चयबोधक। समानाधिकरण ऐसे अव्यय जो दो या दो से अधिक समान शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे गरिमा बहुत बुद्धिमान है परंतु बहुत आलसी है। पिताजी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और रूसी बोलना जानते हैं। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। कुछ समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय इस प्रकार हैं, तथा, या, बल्कि, लेकिन, अतः, अतएव, चाहे, अगर आदि। समानाधिकरण समुच्चयबोधक के चार भेद होते हैं, संयोजक, विकल्प, विरोधवाचक और परिणामवाचक। संयोजक, जो समुच्चयबोधक शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम संयोजक कहते हैं। जैसे तान्या ने गुड़िया और मैंने कोट खरीदा, वह बाजार गया और सब्जी खरीद लाया। विकल्प, जो समुच्चयबोधक शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों में विकल्प दर्शाते हैं उन्हें विकल्पक कहते हैं। जैसे पढ़ो या सो जाओ, यानी दोनों में से कुछ भी काम कर लो। गृह कार्य पूरा करो नहीं तो सजा मिलेगी। विरोधवाचक, जो समुच्चयबोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं उन्हें विरोधवाचक कहते हैं। जैसे मैं बाजार गया पर पुस्तक नहीं मिली, किसान ने परिश्रम किया मगर अच्छी फसल नहीं मिली। इसके अलावा इस प्रकार है पर, परंतु, किंतु, लेकिन आदि। परिणामवाचक, जो समुच्चयबोधक शब्द एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें परिणामवाचक कहते हैं। जैसे तुमने परिश्रम किया इसलिए सफल हुए, जल्दी चलो ताकि समय पर घर पहुँचोगे। अन्य इस प्रकार हैं, अन्यथा, नहीं तो आदि। व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे मैं घर से निकली ही थी कि वर्षा होने लगी, अगर तुम मुझसे कहते तो मैं अवश्य चलता। तो इन वाक्यों में की तो इसलिए आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये व्यधिकरण समुच्चयबोधक है। कुछ व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय इस प्रकार हैं, ताकि, चूंकि, इसलिए, हालांकि, फिर भी, यद्यपि, तथापि, मानो, जैसा कि आदि। व्यधिकरण समुच्चयबोधक के भी चार भेद होते हैं। कारण सूचक, कारण कि जिस समुच्चयबोधक शब्द द्वारा वाक्य में कार्य के कारण का बोध हो वह कारण सूचक है। जैसे वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया, तुमने पहली बार झूठ बोला अतः तुम्हें माफ़ करता हूँ। संकेतवाचक, जो समुच्चयबोधक शब्द किसी संकेत या शर्त की ओर इंगित करते हैं उसे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि कल छुट्टी हुई होती तो हम सर्कस देखने जाएंगे, यद्यपि वह बीमार है तथापि उसे बाहर जाना पड़ा। स्वरूपवाचक, जिस समुच्चयबोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है वह स्वरूपवाचक कहलाता है। जैसे चंदना ऐसे मुस्कुरा रही है मानो सब कुछ जानती है, सार्थक हंस रहा अर्थात वह पार्टी में जाएगा। उद्देश्यवाचक, जिस समुच्चयबोधक द्वारा किसी कार्य को करने के उद्देश्य का बोध हो उसे उद्देश्यवाचक
कहते हैं। जैसे बच्चा पहले शांत हो जाओ ताकि मेरी बात सुन सको, पापा आज जल्दी घर आना जिससे हम घूमने जा सकें। विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। इनके बाद हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, विराम के नीचे बिंदी। आह कितने सुंदर फूल है, शाबाश बहुत अच्छी कविता लिखी है, छी कितनी गंदगी है। तो संवाद और भी होते हैं इसके, इनके भेद हैं। हर्षसूचक में वाह, शाबाश, आहा। दूसरा है पीड़ा सूचक हाय, उफ, आह, ओह। विस्मय सूचक अरे क्या। घृणा सूचक छी छी, थू थू। स्वीकृति सूचक ठीक, अच्छा, हाँ। चेतावनी सूचक खबरदार, सावधान, होशियार। आशीर्वाद सूचक दीर्घायु हो, जीते रहो। अभिवादन सूचक राम राम, चरण स्पर्श, नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। संबोधन सूचक हे, ऐ, अरे, हे। अनुमोदन सूचक ठीक, अच्छा, हाँ। सबके नीचे ये विराम और बिंदी का चिन्ह है, तो ये हमारा इसका विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य होता है। निपात। जो अव्यय किसी शब्द को बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे मुझे रेणु ने ही यह समाचार दिया था, मुझे ही रेणु ने यह समाचार दिया था, मुझे रेणु ने यही समाचार दिया था, मुझे रेणु ने यह समाचार ही दिया था। इन वाक्यों में आपने देखा कि ही शब्द का प्रयोग अपनी बात पर बल देने के लिए किया गया है। वाक्य के जिस शब्द के साथ निपात का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को बल तो मिलता ही है, साथ ही वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। कुछ निपात इस प्रकार है, ही, भी, तो, तक, भर, केवल, ना आदि। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा।